नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और स्कॉर्पियो क्लब में हूँ। मेरे साथ में जो हस्ती है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सब इन्हें चिंटू पांडे के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये प्रदीप पांडे हैं ये। और 2009 से पहली फिल्म इनकी दीवाना थी और तब से लेकर के लगातार दर्शकों को हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पूरे भोजपुरिया दर्शकों को उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सलाम है। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के। और आप आज यहाँ आए हमारे शूट पर, जिस फिल्म का नाम है शूरवीर, जिसकी शूटिंग यहाँ लखनऊ की धरती पर हो रहा है, और आप आए इसके लिए तहे दिल से आपका वेलकम है। सर, सभी लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे, फिल्म आपकी शूरवीर शूटिंग हो रही है, इसके बारे में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। चिंटू कैसे नाम पड़ा आपका? चिंटू मेरा बचपन से ही नाम है, मतलब निक नेम होता है ना घर में। जी जी। तो मुझे लगता है कि हर दूसरे तीसरे घर में किसी एक बच्चे का नाम चिंटू ज़रूर होगा, है ना, क्योंकि बहुत कॉमन सा निक नेम है वो। तो मेरे दादाजी ने नाम रखा था मेरा चिंटू, तो घर पर लोग बुलाते थे। तो हमने एक फ़िल्म की थी 2010 में जिसका नाम था देवरा बड़ा सतावेला। तो उस फिल्म में जितने भी कलाकार थे, जितने भी एक्टर्स थे, वो सबका ओरिजिनल नाम रखा गया था। तो जैसे हम 3 भाइयों की कहानी थी, तो मेरे सबसे बड़े भाई बने थे रवि किशन जी, तो उनका नाम रवि था। पवन सिंह जी, तो उनका नाम पवन। मेरा प्रदीप रखे, लेकिन फिर सोचे कि जो छोटा वाला जो सबसे कैरेक्टर जो मेरा वाला था, वो बहुत चटपटा था और बहुत खुराफाती कैरेक्टर था। तो वो नटखट कैरेक्टर था। तो मेरा जो निकनेम था, पापा मुझे चिंटू चिंटू बुला रहे थे, तो बोले कि चिंटू ही नाम रखा जाए, वो ज़्यादा नटखट नाम लगता है और अपनापन ज़्यादा लगता है, तो चिंटू नाम रखा गया। और फिर वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, फिल्म सिल्वर जुबली हुई, लोगों ने घर घर देखा। मेरी स्पेशली जितनी भी महिलाएं हैं हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की, जितनी भी महिलाओं ने सबसे ज़्यादा उस फिल्म को देखा। तो घर घर चिंटू 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 हो गया। तो ये इसके लिए मैं तहे दिल से मैं क्या कहूँ, ये सौभाग्य है मेरा कि लोगों के निक नेम मेरा, मुझे लगता है कि पहला ऐसा व्यक्ति होगा जिसके निक नेम से मैं पॉपुलर हुआ हूँ। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। मैंने एक शॉप खोली है झनकार फैंसी लेडीज फुटवेयर के नाम से, मानस कॉम्प्लेक्स, अलीगंज 38, शॉप नंबर 38। अनेकों फिल्मों की है और हर फिल्म में आपका किरदार बहुत ज़बरदस्त रहा है। लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और जहाँ भी कहीं बात आती है चिंटू पांडे की, तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान जरूर आ जाती है। ये जो फिल्म जो लखनऊ में शूट हो रही है शूरवीर, इसमें अलग क्या है? शूरवीर बहुत कुछ नया है इस फिल्म में। देखिए, हर कोई बोलता है कि मेरी फिल्म में कुछ नया है, फिल्म मेरी नई है, बट वाकई में नई है। मेरा प्रयास हमेशा से रहता है कि मैं हमारे भोजपुरी सिनेमा में कुछ ऐसा करूं जो लोग बाहरी इंडस्ट्री को देख के जो प्रेरित होते हैं, जैसा कि साउथ की फिल्मों को देख के या बॉलीवुड की फिल्मों को देख के, तो वो लोग प्रेरित होते हैं कि वो लोग नए नए कॉन्सेप्ट्स पर काम करते हैं, नए नए कैरेक्टर्स पर, किरदारों पर काम करते हैं। मैं बता दूं कि मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि भोजपुरी में नया हो, बेहतर हो, हमारी भोजपुरी संस्कृति में रहकर, हमारी भोजपुरी संस्कारों को साथ में रखकर उनको और निखारा जाए और उनको और खूबसूरत और भव्य दिखाया जाए। जैसा मैं आपको एक बात बताऊं कि इससे पहले जब मेरी एक फिल्म आई थी जीना तेरी गली में 2013 में, उसमें मैं एज ए बतौर सोलो नायक, सोलो हीरो में लॉन्च हुआ था और वो साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उसमें एक गाना था करवा चौथ के ऊपर कि गाओ गाओ सखी मंगल गीत, आज करवा चौथ है। पहली बार भोजपुरी सिनेमा में करवा चौथ दिखाया था हमने, और भव्य पैमाने पर दिखाया था, भव्य लेवल पर। इसके पहले भी जैसे हम छठ पूजा का भी हम जो हम पिक्चराइज करते हैं, छठ पूजा का आप जो दिखाते हैं वो भव्य पैमाने पर दिखाते हैं। ये शुरुआत की है निर्माता निर्देशक श्री राजकुमार आर पांडे जी ने। उन्होंने जब भी कोई भी सिनेमा में, जब भी उनको भी देखोगे तो अक्सर उनकी कोई ना कोई फिल्म में आपको अपने कल्चर से संबंधित, अपने संस्कारों से संबंधित, अपने त्योहारों से संबंधित आपको बहुत बेहतरीन बातें दिखेंगी। कि पूरी प्रयास रहती है कि मैं उसको और भव्य पैमाने पर दिखाऊं। पहले लोग छठ का शूट करते थे, पिक्चराइज करते थे, गाने दिखाते थे,
तो बहुत ही सीमित चीज़ों में कि 4 औरतें बैठी हैं, 4 ठू गन्ना लगल है, उसमें जो भी सामग्री होता है बस वो एकदम थोड़ा-थोड़ा एक आध गो थरिया है, उतने में 4 गो औरतें गा रही हैं, ख़त्म हो जाता था। लेकिन मेरे पिताजी ने एक फ़िल्म बनाई थी नागिन, उसमें उन्होंने भव्य पैमाने पर छठ को शूट किया, डांसरों के साथ पहली बार डांस दिखा छठ के गाने पे, और वो गाना आज हमको लगता है कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जब भी छठ का महापर्व आता है तो वो गाना कंपल्सरी बजता है कि छठ माई के करब बरतिया भोरहरी में 4 बजे कि सैया लेके चली हैं सर पे दौरिया। तो ये कल्चर्स को दिखाने का जो परंपरा है उनका, वो मैं उस चीज़ों को थोड़ा फॉलो करता हूँ, और हमारी परंपराओं के साथ, हमारी संस्कृति के साथ क्वालिटी एनहांस करना, कि कहानी को लेकर हो, किरदार को लेकर हो, जैसा कि मैंने बताया, उसको एनहांस करके अच्छे क्वालिटी में आप अच्छे कंटेंट दीजिए। जो हमारे भोजपुरी में, उत्तर प्रदेश, बिहार में कई कहानियाँ हैं, मतलब अद्भुत कहानियाँ हैं। आप अगर किसी एक गांव में भी अगर आप चले जाइएगा तो आपको कम से कम 40 कहानियाँ वहाँ दिखेंगी। भोजपुरी फिल्मों की बात अगर हो रही है, रवि किशन की बात की जाए, पवन सिंह की बात की जाए, निरहुआ की बात की जाए, सभी बड़े कलाकार के साथ आपका इक्वल एक आइडेंटिटी है आज के समय में, और ये सारे कलाकार राजनीति की तरफ जा रहे हैं या जा चुके हैं। पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा 2024 का। आपकी भी कोई ख्वाहिश ऐसी चुनाव लड़ने की? ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, मेरा ये जो एक्टिंग, मेरे लिए मेरे पूजा से ज़्यादा है। जो हम पूजा करते हैं, मेरे लिए ये एक्टिंग पूजा से भी ज़्यादा है, क्योंकि मैं उसी के बदौलत, उसी के बलबूते पर आज जो भी हूँ, आज हम जे कुछ भी हैं, ये उसी के बलबूते पर हूँ। बाकी लोग तो जैसे गायक पहले एल्बम्स गाए और फिर नायक बने, लोगों ने प्यार दिया। मैं तो एक्टिंग के बलबूते पर ही आया और प्रयास किया कि बेहतर से बेहतर फिल्में करूं, अच्छे से अच्छे सिनेमा का निर्माण करूं, अच्छी से अच्छी फिल्में बनाऊं, एक्टिंग करूं। हर रोज़ नया कुछ सीखते हैं। और राजनीति नो डाउट बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि उसमें एक चीज़ देखिए बहुत अच्छा है, जो जो हमारे जो मेगा स्टार्स हैं हमारे, चाहे वो श्री मनोज तिवारी जी हों, श्री रवि किशन जी हों, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हों, और देखिए उन सबको जनता की सेवा करने का एक ग्राउंड लेवल पर मौका मिलता है, जो वो कर भी रहे हैं सारे के सारे लोग। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे भोजपुरिया ये स्तंभ, ये हमारे जो हीरोज़ हैं, ये जहाँ पर भी गए हैं अपना झंडा लहराए हैं अपने नाम का, और जनता की सेवा में तत्पर रहे हैं हमेशा, चाहे वो पहले भी हो और अभी भी जो चुनाव होने वाले हैं। मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं कि हमारे ये सारे भोजपुरिया शेर दहाड़ें और बहुमत से विजयी बनकर आएँ, कि ताकि जनता का सेवा करने का उन्हें मौका मिले। चूँकि हमने देखिए, हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोग मिट्टी से उठ कर आए हैं, और हम ऐसे मिट्टी से उठ कर आए हैं जहाँ पर तिरस्कार बहुत किया जाता है, जहाँ पर डोमिनेट बहुत किया जाता है, जहाँ पर क्या भोजपुरी वाले लोग हैं, हटो। मतलब पहले बहुत ही ज़्यादा हेर दृष्टि से देखा जाता था। भोजपुरी मतलब ऐसा लगता था कि हम लोग कोई बहुत कलंकित लोग हैं, पहले ऐसा लगता था। लेकिन अब चूँकि अब वो स्थान हमने प्राप्त कर लिया है, हमारे पूरे भगवान स्वरूप जनता जनार्दन की बदौलत, उनके आशीर्वाद से, उनके साथ की वजह से, हमारे जितने भी 35 करोड़ से अधिक जो भोजपुरिया दर्शक हैं, उनके साथ के बदौलत आज हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं कि अब लोग सम्मानीय दृष्टि से देखते हैं, सम्मान के साथ आपको एक जगह देते हैं। तो हम सबको पता है, हमें पता है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो उत्तर भारतीय लोग हैं ना, वो कितने पीड़ा, कितने कर रहे हैं, चाहे कहीं पे भी, इस पूरे देश में, पूरे दुनिया में जहाँ पर भी फैले हुए हैं। चाहे आप हो, आप अपने घर से दूर, अपने मिट्टी से दूर आकर आप अपने कार्य में आप प्रयास किए होंगे, आप भी काफ़ी स्ट्रगल किए होंगे इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो हमको पता है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की जो धरती है ना, वो मिट्टी हमारी इतनी उपजाऊ है कि किसी भी बंजर ज़मीन पर फेंक दिया जाए, हम लोग एकदम हरियाली फैला देंगे। आपकी जो पर्सनालिटी है, कैमरे के सामने सभी दर्शक भी देख रहे हैं, सरल, सौम्य, प्रभावशाली व्यक्तित्व और डायलॉग डिलीवरी नो डाउट कि जन्म से ही आपने बेहतरीन कर रखा है। कि जो बातें आपने कही कि जब भी कोई सिनेमा देखता है और आपको देखता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। क्या आपके मन में भी ये ख्वाहिशें हैं कि बॉलीवुड या जो साउथ की फिल्में बनती हैं, या जो अभी वेब सीरीज़ का एक प्रचलन बहुत बढ़ गया है जी, उसमें कार्य करने की ख्वाहिश है? हाँ बिल्कुल है, ख्वाहिश है। लेकिन मेरा जब ऐसा कुछ बात आता है ना, कई सारे ऑफर्स आए भी, कई सारे तेलुगु फिल्म्स के भी आए, बॉलीवुड के भी आए, बहुत बड़े लेवल पर नहीं, सामान्य स्तर के आए, और वेब सीरीज़ के भी आए।
बट मुझे पता नहीं उस वक्त मैं कोई ना कोई फिल्म में व्यस्त रहा भोजपुरी के ही, और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि भोजपुरी, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमारा ये जो इंडस्ट्री है ना, आप समझिए कि हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनसंख्या में 35 करोड़ लोग, हमारे 35 करोड़ से अधिक लोग भोजपुरी से जुड़े हुए हैं। यानी कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है तो वो भोजपुरी। अब मैं एक बात बहुत सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देकर बोलूँ तो साउथ में जैसे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है, तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना अलग हो गए। ये दोनों के अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमको लगता है 7-8 करोड़ के लगभग की जनसंख्या है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग उनकी फिल्मों को 400-500 करोड़ का, 600 करोड़ का रिकवरी देते हैं। हमारी जो 35 करोड़ की जनसंख्या है वो अभी टोटली इन्वॉल्व नहीं हुई है। तो मुझे पता नहीं क्यों ये उम्मीद है हमारे भविष्य के लिए कि हमारा भविष्य बहुत बड़ा है और बहुत सुनहरा है, कि जब 7 करोड़ के लोग जब उनको इतना दे सकते हैं, हमारा 35 करोड़ जिस दिन चाह लेगा उस दिन तो हम लोग हज़ार करोड़ के रेशियो देखेंगे। बस वो कुछ थोड़ी सी एक खाली बीच की कड़ी है जो जिसके लिए मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, स्पेशली दिल से बिहार सरकार के, क्योंकि बिहार सरकार पूर्ण रूप से सोई हुई है, पूरी तरह से, मतलब कंबल अम्बल ओढ़ के, और एक आध कंबल नहीं, हमको तो लगता है कि 15-20 कंबल ओढ़ के सोई हुई है, कि एक आध कंबल अगर हटता भी है तो 14-15 कंबल नीचे है, तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जबकि उनको ये बात को समझना चाहिए कि भोजपुर या कोई भी सिनेमा हो, आज हम बात कर रहे हैं ना, हम जिक्र में ला रहे हैं तेलुगु इंडस्ट्री या दूसरी, ये कैसे ला रहे हैं, सिनेमा की ही बात पे ला रहे हैं। किसी भी भाषा का या किसी भी राज्य का सबसे ज़्यादा बढ़ाव, सबसे ज़्यादा विस्तार, सबसे ज़्यादा क्या कहा जाए उसको, डिस्ट्रीब्यूशन या जो फैलाव होता है भाषा का या राज्य का, फैलाव तभी होता है, उसका सबसे बड़ा मूलधार है सिनेमा। सिनेमा का रीच ज़्यादा है, सिनेमा बहुत जल्दी फैलता है, और आज के युग में अब तो डिजिटल युग है। आप पूरे विश्व के, इस धरती के किसी भी कोने में बैठा हुआ एक व्यक्ति, लंदन में बैठा हुआ एक व्यक्ति आज हमारी फिल्मों को, हम यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ में खड़े हैं, आज हम जो ये बातें कर रहे हैं, ये बात डेफिनेटली लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति मेरी बात सुन सकता है और देख सकता है। तो आज के वक्त में डिजिटल युग में तो ये और भी तेज़ी से रफ्तार पकड़ा हुआ है। तो सिनेमा, मीडिया, जैसे आप जैसे हमारे भाई बंधु, ये बहुत फास्ट माध्यम हमारे राज्य को बढ़ाने का, हमारे लोगों को बढ़ाने का। तो सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो बाकी जो भाषा की आप जो सिनेमा देखते हैं, जो आज 200-500 करोड़ की फिल्में बना रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी सरकार का रहा है। सरकार ने लिटरली पूरा इंडस्ट्री सेट किया है, वहाँ पे बिठाया, ज़मीनें दी हैं, वहाँ के कलाकारों को आवाज़ दी, जैसे सरकारी आवाज़ दिया जाता है ना, उसी तरह एक्टरों को, जो वहाँ के जो अच्छे एक्टर्स थे, अच्छे स्तर के, उन सबको बुला के दिया गया। मेकर्स को ज़मीन मुहैया कराया गया कि आप यहाँ पे आके स्टूडियो सेटअप करिए, यहाँ पे आप अपने कोई बड़ा सा, जैसे रामोजी राव फिल्म सिटी आप देखेंगे, तो वो सरकार ने मुहैया कराया था रामोजी राव जी को, डी रमन नायडू जी को, कि ताकि आप आइए और आप यहाँ पे अपना सेटअप डालिए। वो उन्होंने आए, उनको ज़मीन मिली, उन्होंने अपनी चीज़ें, तो ये आप सरकार का एक्टिवनेस होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार फिल्म सिटी बना रही है, इस पे क्या कहना है? हाँ, ये जब ये घोषणा हुई तो तहे दिल से खुशी हुई कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये एक शुभ शुरुआत की है। तो कोई भी हो, हमारे लिए वो हमेशा सर्वोपरि रहेगा। मैं एक आम नागरिक की तरह बोलूँगा, मैं किसी राजनीतिज्ञ या किसी भी व्यक्तित्व के हिसाब से नहीं, मैं एक आम नागरिक की तरह, अगर हमको भैया आप 100 रुपये का चीज़ हमको 50 रुपये में दे रहे हैं, हाँ, हमारे लिए आप ही सबसे बेस्ट हैं, आप सबसे बेहतरीन हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं। आपसे अंतिम प्रश्न, आने वाली फिल्में कौन कौन सी है जिस पे आप काम करें शूरवीर के अलावा? शूरवीर अभी शूटिंग चल रहा है, अभी इसके अलावा अभी तुरंत रिलीज़ होने वाली है हिंदुस्तानी, होली के शुभ अवसर पर पूरे बिहार, गुजरात और यूपी में, और साथ साथ पंजाब में भी। तो होली के शुभ अवसर पर जितने भी हमारे बिहार के भोजपुरिया परिवार हैं, जाएं अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, हिंदुस्तानी को देखें। और होली के शुभ अवसर पर 23 तारीख को फिल्मची पर आ रहा है कोक, जिसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है शाम को 5 बजे। ज़रूर देखें, बहुत ही कमाल की पारिवारिक फिल्म है। और इसी कड़ी में एक महान और बहुत ही भव्य फिल्म आ रही है जिसका नाम है अग्नि साक्षी, कमाल की फिल्म, जिसमें मैं हूँ, मेरे साथ अक्षरा सिंह जी हैं, तनुश्री जी हैं, बहुत सारे उम्दा और बेहतरीन कलाकार हैं उस फिल्म में। और उस फिल्म के निर्देशन और निर्माता हैं हमारे श्री राजकुमार आर पांडे जी, जिन्होंने हमेशा बढ़िया और भव्य फिल्में बनाई हैं।
तो आप सब लोग ज़रूर देखें। और आप सबसे निवेदन है जाते जाते कि भैया हमारे जितने भी भोजपुरिया जो भाषा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो भोजपुरिया भाषी हों, चाहे वो अवधी भाषी हों, चाहे वो मैथिली भाषी हों, चाहे अंगिका हो, जो भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग हमारे भोजपुरी सिनेमा को भरपूर प्यार दें। आप सब प्यार देंगे, आप सब देखेंगे, तभी हमारा सिनेमा बढ़ेगा, हम और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। ये प्रदीप पांडे जी, चिंटू जी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से राय को रखा है और ये आह्वान हिंदी संवाद भी करता है कि जिस तरीके से 8 करोड़ 10 करोड़ की आबादी अपनी भी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सहयोग करती है, तो 35-40 करोड़ की आबादी को ही प्रतिबद्ध होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं अजय मिश्रा अपने साथी निशांत सिंह के साथ।